चुड़ैल बहू। एक समय की बात है। जौनपुर गांव के एक गांव में एक बूढ़ी औरत सम्मू अपने बेटे सनी के साथ रहती थी। गांव के लोगों के अनुसार वह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जिसने अपने पति को भी मार डाला था। गांव का आदमी, अरे भाई वो देखो सम्मू चुड़ैल। दूसरा आदमी, अरे भाई कुछ भी बोल लो तुम। पहला आदमी, अरे अपने आदमी को भी खा गई ये। दूसरा आदमी, अरे अगर वो चुड़ैल होती तो अपने बेटे को ना खा जाती। हो। पहला आदमी, मत मानो, शायद वह अपने बेटे को प्यार बहुत करती है, इसलिए रात के वक्त पूरा गांव सो रहा होता है और सम्मू घर की छत पर बहुत सारा खाना खा रही होती है। सम्मू, हम ना जाने मेरी भूख कब मिटेगी। गांव के लोगों को वैसे ही बहुत शक है मुझ पर। सनी के पापा के बाद एक भी इंसान का खून पीने का मौका नहीं मिला। समझ नहीं आता क्या करूं, इस खून की भूख को कैसे शांत करूं। अगले दिन सम्मू बाजार से सामान लेने जाती है तो रास्ते में उसकी एक सहेली मिलती है। सहेली, कैसी हो सम्मू। सम्मू, मैं क्या बताऊं, सनी के पापा के बाद शरीर कमज़ोर सा रहता है, तुम घर पर आना शाम को। सहेली डरते हुए, शाम को। सम्मू, हाँ, डरती क्यों हो, मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगी। हाँ। सहेली, नहीं बहन, मैं तो ये सोच रही थी कि सनी की उम्र हो रही है, मेरी दूर की बुआ की लड़की है, तो सोचा कि रिश्ते की बात। सम्मू अपनी सहेली की बात पूरी सुने बिना ही सोचने लग जाती है कि उसके खून का इंतजाम हो गया अब, और वह बिना सनी से बात किए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद सनी की शादी हो जाती है और नई बहू घर पर आ जाती है। रोज रोज जब सम्मू बहू के पास आ जाती, सनी को पास में देखकर उसकी हिम्मत न होती। अचानक एक रात सम्मू, हाय बहू, क्या हुआ माँ जी। सम्मू, कुछ नहीं बहू, आज पता नहीं पेट में मेरा मतलब पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बहू, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आज रात इनके सोने के बाद आपके पास आ जाऊंगी और पैरों पर मालिश कर दूंगी। उस रात सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन सम्मू खाने से मना कर देती है क्योंकि उसको बहू का खून पीना होता है। सनी, क्या हुआ माँ, तुमने कुछ भी नहीं खाया। सम्मू, बस बेटा। बहू, अरे माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, आपके सोने के बाद मैं इनके पैरों की मालिश कर दूंगी, कल से देखना एकदम ठीक हो जाएगी। सम्मू, हाँ बेटा, कल से तो मैं एकदम शायद ठीक हो जाऊं, तू आ जाना याद से। ठीक है बहू जी माँ जी। अब जैसे जैसे रात हो रही थी, सम्मू को भूख से बुरा हाल हो रहा था। अचानक बहू एक कटोरी में थोड़ा तेल लेकर कमरे में प्रवेश करती है। सम्मू, आ बेटा छत पर चलते हैं, मेरा आज ऊपर ही सोने का मन है। बहू, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर दोनों छत पर चली जाती है और बहू सम्मू के पैरों पर जैसे ही तेल लगाने लगती है, वो डर के मारे वहीं रुक जाती है क्योंकि सम्मू के पांव उल्टे थे। बहू मन में सोचती है, अच्छा हुआ बुआ का और गांव वाले भी ठीक ही कहते हैं इसके बारे में, ये तो चुड़ैल ही है। सम्मू, क्या हुआ बहू। बहू, कुछ नहीं माँ जी, मैं 1 मिनट में नीचे से और तेल लेकर आती हूँ। ऐसा कहते ही जैसे बहू नीचे जाने लगी, सम्मू ने उसके को मना किया, लेकिन बहू एकदम नीचे चली गई और 5 मिनट में फिर से आ गई। अब बहू फिर से सम्मू के पैर दबाने लगी। सम्मू के दांत और नाखून बड़े होने लगे। अब वह बहू को मारने के लिए एकदम तैयार थी। देखते ही देखते सम्मू एकदम चुड़ैल के रूप में नजर आने लगी। बहू की पीठ होने की वजह से वह बेचारी कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसको मालूम भी नहीं था कि शायद उसकी आज आखिरी रात है
और यहाँ सम्मू के मुंह में पानी भरा आ रहा था। उसके हाथ बहू के गर्दन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बहू इन सब चीज़ों से अनजान थी और जैसे ही सम्मू बहू का गला दबाने ही वाली होती है कि अचानक जोर से एक आवाज़ आती है। सनी छत पर आ जाता है और सम्मू अपनी असली रूप में आ जाती है। सनी, अरे वह माँ, इतना सास बहू का प्यार पहली बार देखा है। ये लो खाना, तुम्हारी बहू ने कहा है कि थोड़ी देर बाद ले आना। और हाँ, इसने गरम भी अपने हाथों से किया है। लो अब खा के सो जाओ। ऐसा कहकर सनी और बहू वहाँ से चले जाते हैं और सम्मू गुस्से में सोचती है कि अब तक आखिरी कब तक बचेगी। बहू, जैसे तेरे ससुर की बलि चढ़ी है, तेरी भी चढ़ेगी जल्दी ही। और हाँ, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो चैनल। इस पार्ट में ना सही तो क्या हुआ, अगले पार्ट में बहू का काम तमाम करके ही मानूंगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना और क्या तरीका हो सकता है इस चालाक बहू को सबक सिखाने का।